तो आइए सभी का जो है हम स्वागत करते हैं। और यह क्लास बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपने कोर्स में बीए सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में कार्यालय हिंदी कंप्यूटर की एक जो है विशेष जो है पूरे 2 यूनिट है। तो उसमें जो है ना यूनिट 3 से क्लास 1 है, ठीक है ना, क्लास 1 है। तो इसे हम लोग जो है ना आप लोग देखिए इसको, और एक एक चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो है कंप्यूटर के बारे में ये शुरुआत है। हमें लग रहा है कि जो है 2 यूनिट में 5-6 क्लास में जो है हम पूरी तरह से इसको समझ लेंगे। तो कंप्यूटर यानी गणना से लेकर बुद्धिमत्ता, चूंकि इस समय जो है ना एआई का जमाना चल रहा है, तो आइए मानव सभ्यता के विकास, तार्किक मशीनों के उदय और क्वांटम भविष्य की विस्तृत यानी पूरी तरह से ना एक रूपरेखा देखते हैं कि कंप्यूटर है क्या, उसका प्रयोग किस तरीके से होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि केवल ये गणना यंत्र नहीं, याद रखिएगा। कहते हैं कि कंप्यूटर जो है केवल गणना यानी केवल गिनने के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है, इसको याद रखना है। अगर मूल रूप में देखें तो लैटिन शब्द जो है कंप्यूटर का अर्थ भले ही गणना करना हो, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर केवल गणितीय सवालों को हल नहीं करता। याद रखिएगा, यह मानवीय बुद्धि का एक ऐसा विस्तार है जो प्रतीकों के हेर फेर और तर्क के माध्यम से कच्चे डेटा को सार्थक जानकारी बदलता है। तो अधिक यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, जो कच्चा डाटा जो है ना, जो रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे जो है आप किसी मान लीजिए जो है ये अपना जो है कीबोर्ड है और कीबोर्ड से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ प्रोसेसिंग हो रहा है, तार्किक और गणितीय रूपांतरण, ये प्रोसेसर होता है, ठीक है ना, ये प्रोसेसर होता है। इसके बाद जो है यहाँ जो है आपको रिजल्ट मिलता है कुल मिलाकर जो है ना। और इसे जो भी आप जो है जैसे कोई भी कहने का अर्थ है कि यहाँ जब आप जो है कोई भी कीबोर्ड में कोई भी कंप्यूटर में काम आप करिएगा तो यहाँ आप जो है इसको कहना है कि जैसे हमें जो है जो कुछ भी टाइप करना हो तो आप यहाँ टाइप करके या फिर जो है किसी लैपटॉप से यानी जो आप डायरेक्शन यहाँ देंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो है प्रोसेस होगा। प्रोसेस यानी जो मशीन है और मशीन जो है ये सीपीयू, हम बताए भी थे कि सीपीयू में प्रोसेसर होता है, वो प्रोसेस करता है और फिर आपको रिजल्ट मिलता है। अब यह रिजल्ट देखिए, ये जो है ना मशीन का मस्तिष्क और उसकी वास्तुकला, अब क्या है इसमें, इसे याद रखिएगा। बहुत ही हल्के में आपको याद रखना है कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है ना वॉन न्यूमैन, ये याद रखना है नाम, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पर आधारित है। न्यूमैन आपको याद रखना है। हार्डवेयर एक समन्वित प्रणाली के रूप में कार्य करता है 2 तरीके से। अभी हम आगे बात करेंगे कि इसमें सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, कहीं भी किसी भी को भी जो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सीपीयू, ठीक है ना, ये सीपीयू जो है एक मॉडल इसमें है। सीपीयू जो कंट्रोल यूनिट होता है, जो नियंत्रण करता है। अब इसमें जो है ना जो है अर्थमेटिक लॉजिक इन कंट्री, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीपीयू में। अब यहाँ पे जो है ना इसमें जो अर्थमेटिक यानी जो गणित में गणना यानी जोड़ घटाना जो है या तार्किक तुलनाएं हैं। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, डेटा की आवाजाही निर्देशों का निष्पादन करता है। और रजिस्टर जो है उच्च गति वाली अस्थायी स्टोरेज करता है। 3 मेन काम है, 3 काम। जैसे कोई भी, अब सामान्य रूप से अगर हम मोबाइल भी देख लें, मोबाइल भी लगभग वही काम है, मोबाइल में भी लगभग वही काम है। बस ये है कि जो है आप देखिए इसके बाद जो है डेटा, इसके लिए मेमोरी की जरूरत है। मेमोरी प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी के साथ निरंतर डेटा यानी ये चलता रहता है, ठीक है ना। तो देखिए एक अगर सरल तरीके से अगर हम इसे देखें तो ये आपका सीपीयू है। इसे जो ना कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है। इसी में पूरा फिट होता है, इसी में फिट होता है, इसे याद रखिए। उंगलियों से आंतरिक गियर तक देखिए कैसे जो है ना सबसे पहले जो है ना 1617 में नेपियर बोन्स नाम था, जॉन नेपियर ने हाथी दांत के छड़ जो थी वो तो उस समय दशमलव बिंदु पे आधारित थी। वहां से शुरुआत कैसे होती है तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग जो है 1617 में। इसके बाद जो है 1673 में एक रैकनर नाम था, ठीक है ना, रैकनर नाम था। तो प्लूटेड ड्रम तकनीक जो जोड़ घटाव के साथ गुणा भाग में भी। अब ये देखिए यहाँ पे ये रैकनर हो गया यहाँ पर जो है। इसके बाद जो है 1600 ये जो है ना 42 में पास्कल बहुत ही जरूरी नाम है, पास्कल बहुत जरूरी नाम है। और इसके भी पहले अब ये तो आगे हो गई, ठीक है ना, बात आगे हो गई।
इसके पहले कम से कम आप मान के चलिए कि 35,000 ईसा पूर्व में लेम्बोम्बो बोन यानी वाली बबून की हड्डी दुनिया का सबसे पुराना गणितीय छात्र। ये देखिए, ये ना बबून की हड्डी ना गणितीय, भाई कंप्यूटर का काम ये जोड़ना घटाना, सीधी सी बात है, याद रखिएगा, ये केवल जोड़ता और घटाता है। तो ये देखिए बबून की हड्डी सबसे पुरानी 35,000 ईसा पूर्व। अब गणित की ऐसे चलते हैं। इसके बाद जो है, अब देखिए जो हम बता रहे 4,000 ईसा पूर्व में अबेकस चीन में, ये सबसे पुराना, ये देखिए अबेकस मोतियों और छड़ों वाली पहली कंप्यूटर प्रणाली है। पहले ना सबसे पहले देखिए ऐसे ना ये कंप्यूटर प्रणाली इसी तरीके से ऐसे जो है, ऐसे ये इस तरीके से जो है गुड़िया होती थी और उसे जो है ना उस तरीके से गिना जाता था, ठीक है ना। तो ये आपको जो है ना ये अबेकस याद रखना है। अबेकस के बाद जो है देखिए आ गया 1617 में आ गया। इसमें जॉन नेपियर जो हाथी दांत की, अब ये जो हाथी दांत की ये छड़ जो है ना ऐसे छड़ बना के हाथी दांत की, तो ये दशमलव बिंदु की जो है ये अवधारणा पे ये हो गया बाबला। इसके बाद 1642 में पास्कलाइन ब्लेज यानी पास्कल जो है ना ये गियर और पहियों पर आधारित पहली गणित यांत्रिक कैलकुलेटर, पास्कल का कैलकुलेटर याद रखिएगा, पहला यांत्रिक कैलकुलेटर ये पास्कल का। और 1673 में रैंकनर जो नाम था, रैंकनर ने जो है ना गुणा भाग में भी सक्षम जो है ये मशीन। तो ये एक तरह से जो है गणना के विकास को आप देख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं, तर्क और प्रोग्रामिंग का जन्म। अब जो है चूंकि शुरू में भी हमने कहा इसमें कि जो है ये केवल गणना नहीं है और ये तर्क पे किस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहला नाम आता है चार्ल्स वेबेज का, आधुनिक कंप्यूटर के वैचारिक जनक, ये ठीक है ना, चार्ल्स वेबेज का नाम आता है, ये वैचारिक जनक थे। और डिफरेंस इंजन 1822 से एनालिटिकल इंजन यानी 1834 तक का सफर, ये एनालिटिकल इंजन ट्यूरिंग कंप्लीट था जिसमें आधुनिक कंप्यूटर की तरह मील यानी सीपीयू और स्टोरेज मेमोरी, रीडर इनपुट और प्रिंटर की अवधारणा थी। कहां से? चार्ल्स वेबेज, इसलिए आधुनिक कंप्यूटर के वैचारिक जनक माने जाते हैं। आगे लवलेस एक हैं, इतिहास और प्रथम प्रोग्रामम, ठीक है ना। उन्होंने क्या पहचाना कि मशीन केवल संख्याओं तक सीमित नहीं बल्कि प्रतीकों को संसाधित कर सकती है। ये बड़ा काम जो है किसका था? एडा लवलेस का। ये 1843 में बर्नौली संख्याओं की गणना के लिए दुनिया का पहला एल्गोरिदम लिखा इन्होंने। तो ये जो है याद रखना है। अगला देखिए, बस एक हल्की नजर से, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हिंदी में कैसे प्रयोग होता है, इसे भी हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक युग की शुरुआत जो है वैक्यूम ट्यूब से लेकर ट्रांजिस्टर तक। अब देखिए, अब पीढ़ीगत पहली पीढ़ी जो है ना, हमने बताया था कि जैसे जैसे जो जनरेशन के हिसाब से जो है ना हम जानते हैं कि जो है वह कंप्यूटर कितना फास्ट है, तो पहली पीढ़ी जो है 1940 से लेकर 1956 तक, ठीक है। अब यहाँ तकनीक वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम का इस यहाँ प्रयोग इस तरीके से देखिए, इस तरीके से यहाँ जो है मैग्नेटिक ड्रम का जो है ना इस तरीके से प्रयोग। इसका आकार पूरे कमरे में यह कंप्यूटर है, पूरे कमरे में इसको रखा जाता था। अब ये जो है ये जो है ना इसे एनियाक 30 टन वजन का, सोचिए, यानी 30 गुणे 50 फीट, यानी 30 फीट यानी 50 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा, इतना बड़ा पूरा एक कमरे के बराबर जो है ये होता था। और इसकी भाषा जो है क्या थी? जीरो वन, ये 0 और 1 के बीच में, कंप्यूटर की सारी लैंग्वेज जो है ना 0 और 1 के बीच में होती है। अब देखिए पहली पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी में क्या है? 1956 से लेकर 1963 तक, इसमें क्या परिवर्तन आया? इसमें ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब की जगह, यानी यहाँ पर जो है ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर का ये प्रयोग, यहाँ वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था तो बहुत ही बिजली खर्च होती थी, तो यहाँ पर जो है बिजली कम खर्च होने लगी। गति जो है मिली सेकेंड से माइक्रो सेकेंड का सुधार होता है यहाँ पे। और जो है यहाँ पर आने के बाद, यानी जब हम जो है 1956 से लेकर 1963 में आते हैं, ठीक है, 1956-63 में आते हैं, तो यहाँ पर जो है ना असेंबली लैंग्वेज, जो भाषा थी असेंबल लैंग्वेज, और जो है ना ये फोर्टान और कोबोल का उदय होता है। ये जो है कंप्यूटर जब आप पढ़ेंगे, विधिवत पढ़ेंगे उसमें,
तो वहाँ ये मिलेगा आपको। अब देखिए यहाँ पे सिलिकॉन क्रांति, सिलिकॉन क्रांति ये बहुत बड़ा, ये जो है ना, ये देखिए यही प्रोसेसर है, शुरू में हमने दिखाया था इसको। तो सिलिकॉन क्रांति और व्यक्तिगत कंप्यूटर का युग, यानी व्यक्तिगत पर्सनल कंप्यूटर। अब यहाँ देखिए, यानी तीसरी पीढ़ी जो है, तीसरी पीढ़ी 1964 से लेकर 1971 तक, थर्ड जनरेशन। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत जरूरी है, थर्ड जनरेशन में आईसी यानी इंटीग्रेटेड जो है ना सर्किट का विकास होता है, ये थर्ड वाले में। ये देखिए आईसी, ये बड़ा जरूरी, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी आधार पर बहुत छोटे छोटे, बहुत कॉस्टली हैं, पहली बार कीबोर्ड, मॉनिटर और ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से मल्टीटास्किंग संभव हुई प्रति नैनो सेकेंड। यानी देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम कीबोर्ड में, जिसे मोबाइल है ना, मोबाइल जितना फास्ट जो है रिजल्ट मिलेगा उतना जो है फास्ट कंप्यूटर माना जाए। या नैनो सेकंड, इसकी गति नैनो सेकंड हो गई। और सबसे बड़ी बात कि पहली बार 1964 से लेकर 1971 के बीच जो थर्ड जनरेशन है, थर्ड जैसे इस पहली बार कीबोर्ड, मॉनिटर और जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है। फोर्थ जनरेशन जो है 1971 से 1980 में, इसमें क्या क्या चेंज आया, वीएल यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी तकनीकी से माइक्रो प्रोसेसर का जन्म। ये बहुत ही क्रांतिकारी है, बहुत छोटा सा होता है, बहुत देखिए इस तरीके से ना ये प्रोसेसर होता है, यही पूरा चलाता है, ठीक है ना, प्रोसेस करता है, यही प्रोसेस करता है। और यहाँ जो है ना 1971 में इंटेल 4004 और 1981 में IBM PC का पहली बार जो है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है ना, पर्सनल कंप्यूटर जो है पहली बार जो है इंटेल देखिएगा, इंटेल जो है ना बहुत ही चर्चित कंपनी है इंटेल, और IBM पहली बार जो है कंप्यूटर हमारे सामने आया। और इंटरनेट यानी लेन और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कंप्यूटर को आम, यानी कहने का अर्थ है कि इंटरनेट की शुरुआत भी जो है फोर्थ जनरेशन में हो जाती है। आइए आगे देखते हैं फिफ्थ जनरेशन, पांचवी पीढ़ी और से लेकर और AI है कि नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक 1980 के दशक से शुरू हुई ये पीढ़ी मशीनों का मानवीय तर्क की नकल करना सीख रही है। अब इसमें AI का जमाना है, आप खुद ही देखिएगा, जब हम जो है या आप मोबाइल चलाते हैं तो एक चीज देखने के बाद सेम उसी तरीके का वो जो है ना AI पढ़ लेता है। कहने का अर्थ है कि AI कोई, वो भी मशीन है, याद रखिएगा AI भी मशीन है, और वह मशीन पढ़ने का अर्थ ये है कि आपकी नकल करने का अर्थ है कि जो आप उसको बताएंगे वही बताएगा, याद रखिएगा। तो ये नकल करना, अब इसकी क्षमता यह प्राकृतिक भाषा संस्करण, वॉयस और इमेज रिकॉग्निशन और समानांतरित करने का पैरेलल प्रोसेसिंग। उदाहरण देखिए IBM वाटसन, गूगल डीप माइंड, चैट GPT, सिरी, एलेक्सा, ये सारे उदाहरण है किसके, AI के। पिको सेकेंड से भी तेज गति, नैनो टेक्नोलॉजी और जो है तुरंत AI क्या भाई, AI के माध्यम से देखिए मेन जो है ना यही है प्रोसेसर। ये वर्तमान समय में बहुत ही इसकी जो है ना डिमांड बहुत बढ़ गई है, इस कारण इसकी वैल्यू यानी इसका बहुत कॉस्टली हो गया मार्केट में। अब यहाँ देखते हैं एक नज़र जो है ना आधुनिक कंप्यूटरों का पारिस्थितिकी तंत्र थोड़ा देख लेते हैं। सुपर कंप्यूटर, मौसम भविष्यवाणी, अंतरिक्ष और परमाणु, यानी कहने का अर्थ ये है कि जो है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मेन फ्रेम, बैंक में, सरकारी विभाग में बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग हजारों, लेकिन अब तो हर जगह तमाम जो, इसके बाद मिनी कंप्यूटर आप जो है लेबोरेटरी में देख सकते हैं, प्रयोगशाला में, छोटे व्यवसाय आपको मिल जाएंगे। इसे माइक्रो कंप्यूटर जो है व्यक्तिगत यूज करते हैं, जिससे डेस्कटॉप है, कोई लैपटॉप यूज करता है, स्मार्टफोन यूज करते हैं। तो कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि हम जो है पूरी तरह से इस कंप्यूटर के घेरे से घिरे हुए हैं। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अटूट समन्वय एक बार देख लेते हैं। हमने कहा था ना कि जैसे हमने पढ़ाते समय बताया था आपसे कि जैसे हम हैं, हमारा शरीर जो है, हमारी आत्मा जो है सॉफ्टवेयर है, और शरीर का पूरा स्ट्रक्चर जो है हार्डवेयर, सेम ऐसे ही, यानी कहने भौतिक घटक, ठीक है ना, भौतिक घटक, इनपुट CPU, मेमोरी, आउटपुट डिवाइस, ये आपके जो है ना हार्डवेयर। इसके बाद जो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, विंडो, मैक, लाइनक्स, ये हो गया आपके सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर जैसे हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो
निश्चित हार्डवेयर को संसाधन प्रबंधन के माध्यम से जीवन। भाई सीधी सी बात है, जैसे हमारी आत्मा जो है, ठीक है ना, आत्मा जो है अगर हम जीवित हैं तो क्या कहती है वो, जो उसके हिसाब से हमारा शरीर चलता है, वैसे ही सॉफ्टवेयर क्या करता है, उस मशीन को चलाता है। जैसे हम मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में उसका एंड्रॉयड होता है, ऐसे डेस्कटॉप में वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लगा है, आप जो है विंडो है या मैक है, या फिर जो है अब आप जो है देखिए, अब यहाँ मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल में एंड्रॉयड होता है कि नहीं, एंड्रॉयड चलता है, या फिर iOS जो एप्पल वाले हैं उनका अलग जो है सॉफ्टवेयर होता है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें भविष्य का क्षितिज कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता है, SGI। अब यहाँ देखिए एक तरह से समझ लेते हैं कि AI स्वचालित कार्यों से आगे बढ़कर किसी भी मानवीय संज्ञानात्मक कार्य को करने में सक्षम है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की दिशा में बढ़ रहा है। 2030 तक स्वास्थ्य यानी रोबोटिक सर्जरी और शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव संभावित है, ठीक है ना, AI के। और देखिए श्रम बाजार पे क्या प्रभाव पड़ेगा। 22 से 25 वर्ष के युवाओं को नौकरियों में, लोग कह रहे हैं कि जो है AI के आ जाने से जो है नौकरियों पे खतरा है। इसके बाद जो है कौशल यानी जो है 56% कौशल वाले पेशेवर को जो है ना 56% तक वेतन कम मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बस ये है कि हमें सीखना है, ठीक है ना, हमें सीखना है, उसके हिसाब से सीखना है, उसके साथ साथ में चलना है। तो क्वांटम, इस समय क्वांटम कंप्यूटिंग का भी चल रहा है, क्यू डे, कि ये भी चुनौती है। और जो है याद रखिएगा ना, ये सुपर पोजिशन और एंटेगलमेंट के कारण क्वांटम कंप्यूटर जटिल समस्याओं जैसे दवा की खोज, बैटरी, रसायन को मिनटों में हल कर सकते हैं, जिन्हें आज के सुपर कंप्यूटर सुलझाने में हजारों साल। तो क्वांटम यानी जितनी, अब देखिए सबसे बड़ी बात है कंप्यूटर में जो है, इसको याद रखना है कि जितनी तेजी से आंसर मिले, जितनी तेजी से, जैसे हमने मान लिया कीबोर्ड में जो भी कहा तो उतनी तेजी से। अब देखिए 0 और 1, ये तो हमने शुरू में बताया कि जो है ना इसी के बीच में गणना होती है, इन्हीं दोनों के बीच में। कुल मिला के जो ना खतरा क्या है कि मशीनें वर्तमान एनक्रिप्शन को तोड़ सकती है, हैकर्स जो है डेटा चुरा सकते हैं और रणनीति अपना भी रहे हैं, तो इससे जो है बच के रहना है। नए डिजिटल युग का सूत्रपात हो चुका है, इसमें कहीं शक नहीं है। तो यहाँ पर कंप्यूटर का इतिहास अबेकस से सरल लकड़ी के फ्रेम से शुरू होता है, इसकी चर्चा हमने की ही किस तरीके से ना। इसके बाद गणना यंत्र नहीं है, हाइब्रिड कंप्यूटर और उन्नत AI के युग में कंप्यूटर मानवता के सामूहिक ज्ञान और भविष्य के अस्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। आने वाले दशकों में तकनीकी और मानव चेतना के बीच का अंतर धुंधला हो जाएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो ये जो है ना आधुनिक कंप्यूटर का जो है ना सामान्य परिचय, ये पहली क्लास है। आप जो है क्लास को अपने मित्रों के साथ जरूर जोड़ें और लाइक और सब्सक्राइब करके अपने मित्रों को भेजें। दूसरी क्लास जो है कल जारी होगी। धन्यवाद।